नमस्कार, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दीपावली के अगले दिन गाय की गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है, जिसे हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव जी। तो हम इनसे जानेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके क्या विधान होते हैं। तो गुरुजी, पहले आप हमें ये बताइए कि हम इसको कैसे मनाएं और इसके क्या महत्व होते हैं। धन्यवाद। देखिए, गोवर्धन पूजा का सवाल इन्होंने किया है, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बारीक बारीक अंतर है अन्नकूट, गोवर्धन और गोधन पूजा में। इन्होंने गोवर्धन पूजा की बात कही है, मैं सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दर्शकगण, आप इस बात को ध्यान से सुने। गोवर्धन पूजा क्यों शुरू हुई और ये कब से शुरू हुई, ये सारी कहानी मैं बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण के अवतार के समय की ये घटना है, ये ब्रजभूमि की घटना है कि गाय जितने पहाड़ के गोवर्धन पर्वत पर जाते थे तो धीरे धीरे गाय के गोबर से पूरा गोवर्धन पर्वत एक साइड का ढक गया था। एक ये बीमारी थी। सेकंड, उन दिनों क्या होता था कि इंद्र भगवान ब्रजवासियों से क्यों रुष्ट थे, ये तो मेरे को डिटेल नहीं मिल पाया जितना मैंने खोजबीन की। लेकिन ये था कि अति वृष्टि होती थी, बहुत ज़्यादा बिजली गिरती थी या अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया कि कोई भी आदमी इंद्र की पूजा ना करे। अब इंद्र की पूजा जब बंद कर दिया ब्रजवासी ने, उस क्षेत्र के लोगों ने, तो इंद्र भगवान काफ़ी रुष्ट हो गए। और इंद्र भगवान के रुष्ट होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने गुस्से में अति वृष्टि की, माने बहुत ज़्यादा बारिश की, इतना मूसलाधार बारिश की कि लोगों के घर डूबने लगे, तबाह होने लगे, मवेशी जान बचा के इधर उधर भागते रहे और भयंकर बाढ़ की स्थिति आ गई। लोगों ने जो अन्न इकट्ठा करके रखा हुआ था वो सब पानी में बहने लगे, डूबने लगे। मवेशियों की जान के खतरा, जनता के जान के खतरा अति जब होने लगी तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। और गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई उन दिनों इतनी ऊंची थी कि वो सूर्य तक को ढक लेता था, ऐसी मान्यता आई है सामने। और विश्व में सबसे बड़ा पर्वत हुआ था, इसीलिए इसको गिरिराज भी बोलते हैं गोवर्धन को। और कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति के बल पर छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हो गई। इंद्र हार मारने को तैयार नहीं और बिजली बरसाते रहे, लेकिन ब्रजवासियों को कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने पूरा का पूरा लोगों से अपने अनाज को खिंचवा लिया था, उसके अंदर सारे मवेशी, गाय, बैल, भैंस सब अंदर आ गए, जनता जनार्दन सब आ गई और कृष्ण भगवान ने उंगली पर थामे रखा। 7 दिन बाद इंद्र का घमंड टूट गया, भगवान ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रख दिया। भगवान कृष्ण ने उसी दिन इनको सिखाया कि अन्न का स्टोर कैसे किया जाता है। और चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अन्न के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्ता है, तो उन्होंने अन्नकूट की विधि बताई और उसी दिन अन्न को कूटा गया। ये है गोवर्धन की कथा। अब जैसे ही कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बरसे, कोस कोस पे पानी बदले और हर 4 कोस पे बाड़ी, और जगह जगह की रीति बदले, कह गए संत ज्ञानी। तो क्या देखा गया है कि नॉर्थ जोन में यहाँ के लोग गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाते हैं, मगर पूर्वांचल के लोग गोवर्धन तो बनाते हैं सेम डे, लेकिन कूटते हैं दूसरे दिन। वो कूटते हैं भैया दूज के दिन। ये दोनों में अब डिफरेंस आ गई है, तौर तरीके में, रीति रिवाज में। गोधन में क्या होता है कि उस दिन यहाँ के सब जगह का एक ही रीति है कि लोग सुबह उठ के ही सरसों तेल पूरा मालिश करते हैं। साइंटिफिक रीज़न है कि इस मौसम में सरसों तेल मालिश करनी ज़रूरी हो जाती है शरीर के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से ये मौसम चेंज हुआ है। उसके बाद इसको करने के बाद ये गोवर्धन गिरिराज पर्वत जी का पूरा चित्र बनाया जाता है। भगवान कृष्ण की भी लोग
आकृति बनाते हैं, तस्वीर रख देते हैं और उनके नाभि के ऊपर गोवर्धन बाबा जो बनाए जाते हैं उनके नाभि के ऊपर एक दिया रख के, चौकी दिया रख लेते हैं लोग, जलाते हैं। उसमें बतासे, मिठाई, फल फूल 56 तरह का भोग बना के, व्यंजन बना के गोवर्धन की पूजा होती है। पूर्वांचल जनपद में क्या होता है कि नेक्स्ट डे उनकी कुटाई होती है, यहाँ के लोग सेम डे निपटा देते हैं। यही डिफरेंस गोवर्धन पूजा और इसमें है। बनाते वक्त ये चीज़ होती है कि हाथ में गिरिराज पर्वत का चित्र भी बनाया जाता है, पहाड़ का भी बनाया जाता है और एक मनुष्य की गोवर्धन बाबा का एक आकृति बनाई जाती है, आपने देखा होगा। और गोधन इसलिए बोला जाता है कि गोधन, इसका संधि विच्छेद करिए, गो प्लस धन यानी गाय धन, यानी गाय एक धन है। गाय की इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए गाय का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी और उन दिनों लोगों के पास व्यवसाय में गाय का व्यवसाय, मवेशी का व्यवसाय और अन्न का स्टोर करना, ये सब कॉमन बातें थी। तो जिसको कृष्ण भगवान ने इसको संभाला, इस दिन से गोवर्धन पूजा शुरू हुई और ये अन्नकूट गोवर्धन पूजा ये शुरू हुआ। ये इसका विधि विधान है। और कुछ पूछना है? तो गुरुजी ये पूजा मनाई क्यों जाती है? या पूजा मनाई क्यों जाती है? मैंने बताया नहीं, अन्न को कैसे संरक्षित करेंगे। आप भी जानो, भारत जैसे देश में, कृषि प्रधान देश में अन्न की क्या महत्ता है। अन्न की पूजा होती है, अन्न का किस तरह से सदुपयोग किया जाता है, एक ये चीज़ है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। अन्न भी देवता है, बोलते हैं ना अन्नपूर्णा माता, अन्न की भी पूजा करती है। गाय एक धन है बहुत बड़ा और गौ माता है उसमें आपने देखा होगा कि गाय के अंदर सारे 33 कोटि देवी देवता का चित्र माना गया है, कामधेनु गाय। तो गाय का भी पूजन होती है, उसकी भी होती है। पर्वतों के जो राजा थे गोवर्धन, आज गोवर्धन पर्वत की स्थिति क्या हो गई है, राजस्थान के जयपुर साइड में, मैंने राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गई है। बाकी इनको भी गोवर्धन पर्वत को एक श्राप मिली किसी ऋषि का। किसी समय कोई घटना घटी थी तो उन्होंने श्राप दिया था, पर डे तिल भर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो गोवर्धन पर्वत की हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज गोवर्धन की पर्वत की जो स्थिति है वो वैसे नहीं है कि सूर्य को ढक ले। और हिंदुस्तान के सब आज माउंट एवरेस्ट चाहे हिमालय के पहाड़ को सबसे ऊंची पहाड़ की वो दी गई है, लेकिन किसी ज़माने में गोवर्धन की थी। तो गोवर्धन की पूजा इसलिए शुरू की थी। इसमें अन्न की पूजा, गाय की पूजा कि गाय एक धन है, और पर्वत की पूजा। भगवान श्री कृष्ण ने देखो जीवंत सब चीज़ों को लिया, पर्वत को भी जीवंत माना है। उन्होंने उनको अपने उंगली पर उठा के इज्जत दी और पब्लिक को संरक्षण दिया कि बच जाओ इंद्र के प्रकोप से, और उन्होंने बचाया और इंद्र का भी घमंड तोड़ा। ये कहानी है। तो इन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा गुरुजी? ऐसा है, देखिए इसकी शुभ मुहूर्त हम इसलिए आपको क्लियर बताना चाहेंगे कि इसकी मुहूर्त जो है 5 तारीख को तो ये है ही शुक्रवार को, और इसकी शुभ मुहूर्त ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बोले कि इसी टाइम में ही आपको करना चाहिए। ऐसा हमने कोई खास इसमें नहीं देखा कि इसकी शुभ मुहूर्त कौन सी होनी चाहिए। दोपहर में किया जाता है, लोग दोपहर में करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। कोई भी पूजा राहु काल में नहीं करना चाहिए, या यम गंड काल अगर हो, अशुभ समय तो नहीं कर रहा है। कई लोग पंचक भी छोड़ देते हैं, भद्रा भी छोड़ देते हैं। इस तरह से शुभ अमृत योग बना हो, चाहे कार्य सिद्धि योग हो, स्वार्थ सिद्धि योग हो, तो उसकी पूजा की जाती है। तो ये सेम डे की पूजा है, उसी दिन करते हैं यहाँ के लोग। लेकिन जो पूर्वांचल जनपद में जिस दिन होगा उस दिन ये लोग अपना देखते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन थोड़ा सा भैया दूज से टच कर जाएगा। क्योंकि भैया दूज के दिन ही, उस दिन तब लोग बजरी खिलाते हैं वहाँ पे। बजरी माने भाई को चने वगैरह जो खिलाई जाती है, इस तरह की बातें हैं। मेरे को एक सवाल और जानता गुरुजी आपसे कि इन पूजा में जगह जगह के रीति रिवाज में क्या अंतर है? मैंने अभी बताया ना कि पूर्वांचल जनपद में और नॉर्थ जोन में जो डिफरेंस है वो आपको बताया कि एक तो सेम डे ही ख़त्म कर दिए, गोवर्धन पूजा बनाए, कूट काट के बराबर कर दिए शाम तक, और पूर्वांचल में वो रात भर रखे, नेक्स्ट डे उसकी कुटाई हुई।
बस इतना ही अंतर है। तमिल उग्रम है चाहे मद्रास उग्रम है, ऐसा लोग नहीं करते हैं। वहाँ पे मैंने नहीं देखा कि ये व्रत लोग करते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा सब जगह फेमस है ये चीज़। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दर्शकगण से पुनः अनुरोध करूंगा कि अन्न का संरक्षण करें, अन्न की महत्ता को समझें। कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है। एक एक अन्न कीमती है, बेश कीमती है। और पर्वतों की भी रक्षा करें, कोई भी प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने की चेष्टा न करें, और गाय की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। गाय हमारी माता भी है, माता के बराबर संज्ञा दी गई है। गाय की हम पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी है। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट या गोधन पूजा इसीलिए मनाई जाती है, ये सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद। जय गोवर्धन देवता की, जय श्री कृष्ण शरणं गच्छामि।